बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? हर रोज़ की तरह आज भी आपके लिए कुवैत की लेटेस्ट न्यूज़ लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में गैर मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल नोटिफिकेशन होगी ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आइए चलिए न्यूज़ की तरफ। कुवैत अल फरवानिया गवर्नरेट ब्रांच के डायरेक्टर मोहम्मद सरहू और महकमा सफाई के मुदीर साद अल हरेंज की निगरानी में वजारत सेहत और अल गालिब इंटरनेशनल कंपनी के तावन से अल फरवानिया इलाके की गलियों की सफाई और जरासीम कशी का सिलसिला जारी है। फाइल फ़ोटो आपके सामने है, देख सकते हैं। अल फरवानिया के इलाके में सफाई की मुहिम आगाज़ हो चुकी है। जरासीम कुछ अद्वियात भी छिड़की जा रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है। कुवैत में चल रहे हालिया हालात के पेश नज़र कुवैत में अजनास उगले फल और सब्जियों की रसद में किसी किस्म की कमी पैदा नहीं हो रही। ये कुवैत की गवर्नमेंट का ऐलान है कि ये गैर कानूनी अफवाहें फैली हुई हैं कि कुवैत में अजनास और खाने पीने की अशिया की कमी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुवैत में वाफर मकदार में हर चीज़ मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर 21 अफराद के खिलाफ कार्रवाई, जिनमें से 16 कुवैती शहरी हैं और 5 खारजी तारकीन वतन हैं, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनमें कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की है। 16 जो है कुवैती शहरी हैं, 5 जो है अजनबी हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है। गुज़िश्ता रात कुवैत में हल्के दर्जे के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रोज़नामा अल कब्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत नेशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग नेटवर्क ज़लज़ले जांचने वाले नेटवर्क ने आज बरोज़ जुमा को ऐलान करते हुए तस्दीक की है कि इसने गुज़िश्ता रात कुवैत रियासत के कौमी वक़्त 12 बजे के बाद अल अब्दली के इलाके के शमाल रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की। कुवैत इंस्टीट्यूट बराए साइंसी तहकीक के फैसले करने वाले स्पोर्ट प्रोग्राम के डायरेक्टर और नेटवर्क सुपरवाइज़र डॉक्टर अब्दुल्ला अल अनैज़ी ने एक प्रेस बयान में कहा कि इस ज़लज़ले की निगरानी अल अब्दली के शुमाल में 5 किलोमीटर की गहराई में की गई थी, जिससे अल अब्दली के इलाके में रहने वाले खेतों के बहुत से मालिकान ने भी महसूस किया था। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है। कुवैत में वजारत सेहत ने 8 जो है वायरस के मामला ठीक किए। इस टाइम शफा याब होने वालों की कुल तादाद जो है 57 हो चुकी है, यानी 57 जो है वायरस के केसेस जो है रिकवर हो चुके हैं। एक हमारे पास न्यूज़ है गैर मुल्कियों के लिए। कुवैत गैर कानूनी रहाइश 1 माह के अंदर अंदर मुल्क छोड़ दें। गैर कानूनी रहायशी जो हैं, वजारत दाखिला ने पार्लिमानी वज़ीर सफ़ाल हाशिम के मुतालबे को मद्देनज़र रखते हुए गैर कानूनी तौर पर रहाइश इख्तियार करने वालों को 1 माह के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने या रहायशी वीज़ा में तरमीम करने की छूट दे दी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला अनस सालेह ने फ़ैसला जारी करते हुए वाज़िया किया कि वो गैर मुल्की जिनके पास कानूनी रहायशी इजाज़तनामा नहीं है, जिनके रहायशी इजाज़तनामों की मियाद ख़त्म हो चुकी है, यानी सिविल आईडी की, वो 1/4/2020 से 30/4/2020 की मुद्दत के दौरान मुल्क छोड़ दें। जबकि वो गैर कानूनी तारकीन वतन जो कानूनी रहाइश इख्तियार करने के ख्वाहिशमंद है, वो तफ्तीशी हुकाम को मुकर्रर जुर्माना अदा करके कानूनी रहाइश इख्तियार कर सकती है, बशर्ते कि ऐसे अफराद रहायशी मामलात की शराइत पूरी करते हों। यानी कुवैत में जो गैर कानूनी अफराद हैं, गैर कानूनी रहायशी हैं, अगर उन्हें कुवैत में रहना है तो उन्हें लीगल तरीके से रहना होगा। अगर उनकी सिविल आईडी यानी इकामे एक्सपायर है, ख़त्म है, या कोई और उनके ऊपर वायलेशन है तो उसको वो पे करें, फ़ाइन पे करें और कुवैत में रहें। अगर उन्हें अपने मुल्क में जाना है तो उन्हें फिर भी 1 महीने की मोहलत है। ये नेक्स्ट माह से स्टार्ट होगी और उस माह के लास्ट तक है। 1/4/2020 से स्टार्ट होगी, 30/4/2020 की लास्ट इसकी डेट है। अपनी एम्बेसी से रजू कीजिएगा, कानूनी तरीके से अपने मुल्क में आप जा सकते हैं। क्लियर हो गया। ये थी न्यूज़ जो मैंने आप लोगों से शेयर की। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।